हो गया चालू। Hi क्या? guys, this is Pratik and this is Kunal, owner of Tors. ऑनर ऑफ टॉर्स, और ये मेरा भी ओनर, मेरा दोस्त। हाँ, हम हम दोनों लोग दोस्त है, वो बात अलग पिछले है। 2-3 साल से राइड कर रहे हैं। बिल्कुल काफी टाइम से साथ में भी राइड किया है, ट्रू। मैंने सोलो भी राइड किया है, इसने भी अलग से सोलो भी राइड किया है। और तुम अभी क्या चला रहे हो मैं बाइक? अभी चला रहा हूँ KTM एडवेंचर 390 और BMW GS 850। हाँ, अच्छा। KTM 390 कितना टाइम से चला रहे हो? KTM 390 आई थिंक 2022 से मैं चला रहा हूँ, ए सॉरी सॉरी 21 से चला रहा हूँ। 21 से चला रहे हाँ, हो। और कैसा रहा एक्सपीरियंस KTM बाइक इज अमेजिंग। 390 एडवेंचर के साथ? KTM 390 के साथ में 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। हाँ 21, 21 20, से। 23, 24, 25, यस हाँ, 4 साल हो 4 साल चुके हैं। का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 4 साल में इट्स बीन अ गुड बाइक एंड टू बी ऑनेस्ट दैट बाइक इज लिटिल फॉरगिविंग। मतलब आप छोटा मोटा मिस्टेक करोगे तो बाइक झेल लेगी, ऐसा नहीं है कि बाइक आपको उठा के पटक देगी। जैसे मेरा प्रीवियस जो बाइक था हाँ, पल्सर, हाँ। पल्सर में क्या होता था, अगर मैं थोड़ा सा भी सडन ब्रेकिंग कर दूं। इसके पहले तो ड्यूक भी था ना 250? हाँ ड्यूक था, बट हाँ, ड्यूक भी मैं बोलूंगा बेटर ऑफ था कंपेयर टू हाँ। पल्सर। था वर्स्ट अच्छा। एक्सपीरियंस जो मेरा रहा था वो पल्सर पे रहा था। पल्सर कौन सा था? 180 भी था, 150 भी था। अच्छा। तो उसमें कैसा होता था कि मैं सडनली कभी ब्रेक पुल कर दिया तो हाँ, बाइक पीछे से स्लाइड हो जाती थी। एबीएस की वजह से। एबीएस एब्सेंट था हाँ, उसमें, वो हाँ। एबीएस की वजह से। और वेरेज एबीएस नहीं अगर, आते थे पहले की बाइक हाँ पहले एबीएस नहीं आते थे, में। तो हाँ, जिसने वो बाइक्स कंट्रोल किए उसके लिए हाँ, आज की बाइक्स कंट्रोल करना इज नॉट हाँ। डिफिकल्ट, इट्स फिर इजी। आगे बताओ 390 के बारे तो में। 390 एडवेंचर एबीएस होने के कारण बहुत अच्छा ब्रेकिंग रहा है। एंड मेनी टाइम्स क्या होता था कि अपन, आपको तो मालूम है भाई, अपन रोड पे चलते थे तो हाँ, कोई किधर से भी आ रहा है, रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई वो गाड़ी तो वाला इंडिया में सडनली, कॉमन है भाई, उसका कुछ बोल नहीं तो कोई सकते। सडनली लेफ्ट मार देता है, कोई राइट मार देता है। हाँ, तो उन केसेस में जब हम ब्रेक्स गाय मारते थे, गाय बैल, कोई भी कुछ कोई भी भी आता है। कहीं से भी आता है, और हाँ, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा, वो लेफ्ट से भी हाँ, आएगा, राइट से, सेंटर, कहीं से भी आ जाएगा। हाँ, सो यूजुअल जब इसका ब्रेक्स मारते हैं हाँ। तो एटलीस्ट ब्रेक मारने के बाद बाइक लाइन में रहती है, ऐसा नहीं होता कि फिशटेल हो रही है, एबीएस के कारण वो थोड़ा लाइन में लाइन आके में आ थोड़ा जाते हैं। कंट्रोल हो हाँ, जाता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप मेरे को बोलोगे, अमेजिंग बाइक है। पब्लिक और जिसको लेना है, जो सच्ची में सोच रही है बाइक लेने के लिए, अभी कैन गो पूरा में फॉर तो इट। नहीं मिलता है, नए में आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो टेस्ट राइड करके। अभी हाँ, मेरे को ये बताओ, 390 एडवेंचर लेके आप किधर किधर गए हो? 390 एडवेंचर लेकर के मैं आंध्रा गया हूँ, कर्नाटक गया हूँ, हाँ, गोवा गया हूँ, हाँ। और एमपी गया हूँ, अच्छा। गुजरात, 390 एडवेंचर लेके? हाँ, हाँ। राजस्थान? राजस्थान। हाँ, तो ये सब स्टेट्स मैंने किए हैं ऑन किया द है। बाइक। और BMW GS लेके कितना किधर किधर घूमे हो? BMW GS लेके राजस्थान, गुजरात, हाँ, MP? फिर एमपी। हाँ, अब तक तो ये 3 स्टेट्स जीएस पे, क्या गोवा भी गया हूँ, तो 4 स्टेट्स मैंने अच्छा। इस पे भी किए हैं। गोवा स्टेट नहीं है वैसे। हाँ, हाँ, अभी स्टेट हो गया है, बट हाँ, पहले नहीं था भाई, पहले वो नहीं था। अंबोली घाट, हाँ, वो कौन सा निपानी घाट, निपनी। तो बहुत सारे घाट उस निपानी पे भी घाट किए नहीं, हैं। अम्बोली घाट ही है। हाँ ठीक जो है, भी है तो यार। BMW का एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है? कितना अगेन साल हो गया BMW को? BMW को अभी 1.5 years हुआ हाँ, है। एंड बाइक अच्छी है, हाँ, एंड परफॉर्मेंस वाइज, पावर वाइज, एवरीथिंग, अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द हाँ। बाइक हैज बीन गुड। अच्छा। तुमको क्या लगता है कि 390 एडवेंचर यूज करने के बाद 850 सीसी पे डायरेक्ट जंप मारना चाहिए? उसके बीच में गिव मी अ बेटर ऑप्शन। 500 सीसी नहीं, 500 ड्यूअल सीसी में नहीं, सिलेंडर, नहीं, नहीं, आई डोंट ट्रस्ट 500 सीसी। या अभी जो नया आएगा BMW 450 सीसी ड्यूअल सिलेंडर, वो 450 सीसी या कैन, और कोई ड्यूअल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर से ड्यूअल सिलेंडर, मिनिमम कम से कम सीसी में अगर? नहीं, अगर आप देखने जाओगे तो KTM एडवेंचर या आपने KTM 390 चलाई है, तो उसके बाद हाँ, नेक्स्ट पॉसिबल अपग्रेड कैन बी BMW 450। हाँ, लेकिन अगर आप 390 सेगमेंट चला चुके हो तो हाँ। 450 सेगमेंट इतना फर्क नहीं लगेगा आपको, 400 500 सीसी। अच्छा। फिर अगर आपको अपग्रेड ही चाहिए, देन आपको हाँ, 850 900 या उसके ऊपर ही जाना मीन्स पड़ेगा। हायर सीसी में हाँ अगर बिकॉज, ड्यूअल सिलेंडर या हाँ, 3 सिलेंडर में हाँ, आप जा सकते हो तो मिड क्योंकि मिड सेगमेंट मिड सेगमेंट बेसिकली। में बेसिकली, बेसिकली मिड सेगमेंट में 600-800 सीसी का जो ड्यूअल सिलेंडर 3 सिलेंडर में जो आते हैं, तो उसमें हाँ, जंप मार सकते हैं इजीली, कोई कोई पर्सनली इशू मुझे नहीं। ऐसा लगता है, कोई दिस इज माई इश्यूज नहीं पर्सनल आएगा। ओपिनियन भाई, ऐसा हाँ, कहीं मीन्स ये झेल ये, सकते हैं। हाँ, आप, आपका कैपेसिटी क्या है? लोग हिसाब तो से देखो। R15 पे भी गिर जाते हैं ब्रेक मारने के टाइम, तो वो। देखो भाई, ये सब पर्सनल चॉइसेस है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 390 चला के 500 पे नहीं जा सकते हो। आप अगर जा सकते हो, वेल एंड गुड। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं 400 चला चुका हूँ तो 500 डजंट मेक सेंस, इसलिए मैंने सीधा 850 पे जंप किया। और देन अगेन इट इज अबाउट योर कंट्रोल एंड योर कॉन्फिडेंस, बस। हाँ, इससे बट आगे मैं आप कुछ नहीं आप बोलूंगा। सोचोगे मैंने कोई 150 टीन का 250, डब्बा लिया है और मैं हाँ, चला रहा हूँ 450 सीसी 500 सीसी का बाइक टीन के डब्बे पे, और उसके बाद आप 800 सीसी पे जंप मारोगे,
तो टीन का डब्बा का फीलिंग और 800 सीसी का डब्बा का फीलिंग बहुत अलग रहेगा, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज क्योंकि पावर डिलीवरी बहुत पावर मैटर डिलीवरी, करती है। हाई आरपीएम और बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है हाँ बाइक्स में, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। आप यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन यूज करते हो और जब भी लो टॉर्क वाले इंजन यूज करते हो तो बहुत फर्क रहता है दोनों इंजन में। तो आप परफॉर्मेंस इंजन के बाद अपग्रेड करना रहेगा तो आप ऑब्वियसली मिड सेगमेंट कैटेगरी में बाइक में आप अपग्रेड इजीली कर सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको वेट बैलेंसिंग आना चाहिए। हाँ, उसके लिए मैं सबसे आया हूँ। इंपॉर्टेंट है कि वेट तुम्हारा बैलेंसिंग। 390 तो चलो हल्का फुल्का है, किधर हाँ भी कैसे भी कूदा पूरा, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। जीएस के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा? जीएस वेरी गुड बाइक, बहुत मतलब वेट के मामले हैवी में है ना वो तो, इनिशियली, हाँ ढाई नो सौ डाउट। सीसी का बाइक है। नहीं नहीं 250 किलो का बाइक है। हाँ, वही हाँ केजी ने बोला ना। नहीं तो सीसी बोला। हाँ सॉरी, तो 250 केजी का बाइक है तो उसके लिए कुछ तो कर सी सकते देखो, हो। उसके लिए मैंने जो पॉलिसी यूज किया, मेरा पैर लिटरली आई एम 5'7", तो मेरा हाँ, पैर टिप्टो नीचे नहीं होता है। पहुंचता, टिप्टो होता है। हाँ, टिप्टो। मैंने लो सीट एडजस्टमेंट्स करवाए। एंड सेकेंडली, हाँ, आप पहले बाइक को संभालो। आप ये मत सोचो कि आप बाइक ले रहे हो, आप ये समझो आपको बाइक चलाना है और लॉन्ग टर्म में उसको रखना है। तो आप पहले बाइक को अंडरस्टैंड करो बिफोर यू ट्राई टू जंप टू एक्टिविटीज विच कैन बी फेटल। तो आप पहले बाइक को समझो, उसका बैलेंसिंग समझो। हाँ, जब आप चलाओगे आपको बिल्कुल वेट का फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जब आप ट्रैफिक में रहोगे तब आपको समझना पड़ेगा कि बाइक किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप सडन ब्रेकिंग करते हो ऑन लो स्पीड तो नोज डाइव करती है बाइक। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको मैनेज करोगे। नहीं तो लोगों को मैंने देखा है नोज डाइव की वजह से बाइक गिर जाती है उनसे। सो लर्न टू हैंडल दैट बिफोर यू बाय एनी बिग सेगमेंट सीसी। जब आपको अरे पूरा लेने के बाद सीखना पड़ेगा ना, कि पहले ही कैसे सीखेगा? नहीं, पहले आप नहीं सीखोगे, बट आप हाँ, जो बाइक ऑलरेडी चला रहे हो उस पे आप समझो कि बाइक कैसे रिएक्ट करती है। देन हाँ। उसको लेने के बाद आप उस पे उसको समझो कि भाई वो कैसे रिएक्ट करती है। तो आप जब भी बाइक हायर सीसी में जाते हैं हम्म। उसको, उसके बाद बाइक को कितना टाइम लगता है समझने में? तो कितना दिन? अगेन अगेन दिस क्वेश्चन दिन इज समथिंग की जो तुमको इंडिविजुअल पे। कितना लगा? मुझे आराम से 3 to 4 months लगा पूरी तरीके से बाइक को अंडरस्टैंड करने में। बराबर। कितना टाइम यू टर्न लेने कैसे में। ब्रेकिंग मारते हाँ हैं हाँ या हाँ कैसे एस्केलेटर, यानी करेक्ट वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है, करेक्ट। या तुम जब भी टर्न मारते हो तो उसका हाँ कितना रिस्पॉन्स कैसा रेडियस है, है। कितना हाँ, आपको लीन करनी पड़ेगी बाइक टर्न मारने के लिए, कितना आगे पीछे करके टर्न मारना पड़ेगा शॉर्ट स्पेसेस पर। तो वो सब चीजें को करने में 3-4 महीना लगा। और आज भी मैं नहीं बोलता हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं आज भी उस बाइक को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ उस पर, क्योंकि एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन द बाइक। वो तो जिंदगी भर सीखना ही है। वो कोई भी बाइक हो, इसके लिए हाँ, ऐसा नहीं है कि 50 सीसी की बाइक है तो भी वही रूल अप्लाई होगा और हाँ, 1000 सीसी है तो भी वही रूल अप्लाई होगा, कि भाई हाँ, आपको बाइक समझनी पड़ेगी और एवरी डे वो यू तो लर्न समथिंग न्यू ऑफ द बाइक। वो तो है, वो तो है। और कुणाल भाई, आपके पास भी तो बाइक्स हैं। अरे हमने तो सब बेच दिया नहीं नहीं, ये बात तो गलत है, लेकिन है। मेरे से ज्यादा, ट्रस्ट मी, जब मैं ये कह रहा हूँ मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस ये बंदा है। मैं तो अभी हायर सीसी सेगमेंट में आया हूँ, ये बंदा तो मतलब ये समझ लो 2016 से या उससे भी पहले, शायद जहां तक मेरा अंदाजा है, मुझे 16 से तो पता है, बट भाई उससे भी पहले से हायर सीसी चलाते हैं। तो अभी कुणाल भाई, आपने आज तक कौन कौन सी बाइक रखी है? अभी मैं मेरे अपने मुंह से क्या तारीफ करूं? नहीं, तारीफ की बात नहीं है, फैक्ट्स बताओ ना, जैसे मैंने फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स कैसा है कि मैंने जब भी 2016 में Z100 लिया था तो तभी मुझको इतना पता नहीं था। हम्म ठीक है, मैंने तभी मेरे पास एक बाइक कहलाती थी थंडरबर्ड 500, हम्म वो थी। तो वो सेम इशू है, जैसे कि हम्म तुमने एडवेंचर के बाद 390 से 390 के बाद तुमने जंप मारा, तो 850 पे। मैंने तो क्या है 500 सीसी का वो चलाया था, तो मेरे को लगा, अरे 500 तो चला रहा हूँ, 800 तो हाँ, चल जाएगा। 300 का ही तो फर्क है। कोई पता नहीं था ना, सिंगल सिलेंडर, हाई आरपीएम। हाँ, अभी क्या बचपना था, थोड़ा छोटा भी था एज में, तो मालूम नहीं पड़ता था। उसके बाद आप सिंगल से, मेरे से ज्यादा हिस्ट्री तो इनकी बेटर है, क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर से इनलाइन 4 पे गए 4 पे थे। चला गया था। और तब तो उन तो बाइक्स में एबीएस भी नहीं थे। एबीएस भी नहीं था, BS3 आता था और बहुत पावरफुल बाइक्स रहते थे। हम्म और तभी एज भी वैसा था, हम्म। 25 नहीं 26 आज भी 27 हमारे भाई के। जवान ही है, बूढ़े नहीं हुए। बंदर जितना भी बड़ा हो गुलाटी गुलाटी मारना तो मारना नहीं नहीं भूलता भूलेगा। है। तो वैसा ही सीन है। तो बहुत बहुत डिफरेंस था। एटलीस्ट मैंने एक्चुअली डिलीवरी के लिए मैं पुणे से डिलीवरी ली थी, तो पुणे से मैं चला के आया था। और भाई, और एक तो शाम का टाइम था, निकलते निकलते 7 बज गए थे। और अपना मेरा तो आदत ही है एवरी टाइम अपने को रात को ही चलाने को मजा आता है। मैं नाइट अवर्स हूँ, मैं नाइट राइड्स नहीं प्रेफर करता, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक चलाता हूँ। और भाई हमारा फुल नाइट चला सकता है भाई। हाँ, मैं मेरे को
बट मैं किसी के साथ राइड नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर सोलो ही राइड करता हूँ। हाँ अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो मैं फिर दिन में ही राइड करता हूँ। करेक्ट। तो रात का समय था, तो आ गया, आते आते समझ पे तो नहीं आया, एक दो जगह पे बहुत फटी, हम्म बट पहुंच गया घर तो सही सलामत पहुंच गया था। उसके हम्म बाद समझ में आया कि भाई भाई बाइक में बहुत ज़्यादा पावर है, थोड़ा सा भी थ्रॉटल ट्विस्ट करते हैं ना भाई, तूफान नहीं डेफिनेटली यार, जब आप इनलाइन वन चला रहे डायरेक्ट। थे, हाई टॉर्क इंजन चला रहे थे, उसके बाद हाई पावर प्लस हाई टॉर्क। डायरेक्ट हाँ, तो यानी वो लो आरपीएम से लेके हाई आरपीएम तक तुम्हारे 8-9 हजार 10 हजार आरपीएम तक तुमको पावर मिलता रहेगा हम्म कंटिन्यूस। तो भाई वो अलग ही चीज है। और मतलब ही प्लस वाज राइडिंग अ वाइल्ड हॉर्स। ऑब्वियसली यानी वो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था वो फर्स्ट टाइम का मेरा। बट हाँ, उसके बाद मेरे को एटलीस्ट मैंने जून में लिया था तो 3 महीना मैंने फिर वो थोड़ा सिटी में ही चलाना चालू किया था, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर चुका था हाईवे का कि भाई बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा, डिफिकल्ट पहले है। बाइक समझनी होगी। तो हाँ, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, फर्स्ट लर्न ब्रेकिंग एंड अंडरस्टैंड योर बाइक। ब्रेकिंग टर्निंग लीन एंगल सब देखना पड़ता है, हम्म ये सुपर बाइक्स में स्पेशली। और उसके बाद मैंने फिर एक लंबा राइड मारा था, तो लंबे राइड में फिर मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गया। हम्म तो तभी मुझको लीन, स्पेशली ये सुपर बाइक्स में कैसा है ना, जब भी लीन मारते हैं ना हम्म तभी पावर का मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा। ठीक है, हम्म तो आपको लगता है आप नॉर्मली लीन मार रहे हो, बट आप जैसे ही थ्रॉटल देते जाओगे ना तो बाइक हम्म स्लाइड होते होते आप ओके डिवाइडर में घुस ओके। वो घुस सकते हैं। तो आप जब भी लीन करते हो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस रहती है। आप इवन मोटो जीपी में भी देखते हो तो पता रहेगा कि वो बहुत कॉर्नरिंग के डिफिकल्ट, टाइम हाँ। पे। और स्पेशली 4 सिलेंडर में तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि 17 इंच रहता है और जब भी आप लीन करते हो तो बहुत डिफिकल्टी होती है। तो वो राइड में मैं वो सब थोड़ा थोड़ा R&D सीख करते रहा करते सीख रहा था। था। क्योंकि हाईवे था और 2016-17 में तो कोई इतना इतना लाइट्स वाइट भी ट्रैफिक नहीं थी ट्रैफिक काफी, नहीं था, हाँ। कोई रास्ते में इतना कोई बीच में आता नहीं था, और हम्म रोड्स वेर अमेजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, उसके बाद आप इनलाइन फोर से वापस सिंगल सिलेंडर पे आए, एडवेंचर 390। हम एक दूसरे को एडवेंचर 390 की वजह 90 से से जानते हैं। पहचाते हैं, तो मैं फिर 2018-19 में मैंने बेच दिया, क्योंकि यूज नहीं हो रहा था और काफी इंसिडेंट्स हो गए थे हम्म पर्सनल लाइफ में भी, फ्रेंड के साथ भी। तो हम्म वो अभी नहीं बता सकते। वो थोड़ा डीमोटिवेट हो गए थे, बट ही हाँ, डिड नॉट तो गिव अप। मैं सोल्ड कर दिया था, और फिर लॉकडाउन लग गया तो मैंने कहा छोड़ो अभी, तो देखते हैं लॉकडाउन के बाद। तो लॉकडाउन के बाद मैंने थोड़ा R&D किया, फिर भी 4 सिलेंडर देख रहा था। अच्छा, उम्मीद नहीं छोड़ी थी भाई। तभी भी 6R देखी थी, बट अच्छा 6R के बाद मैंने तभी मैंने छोड़ा, वो बहुत आउट ऑफ बजट भी जा रहा था और लॉकडाउन भी था, तो मैंने फिर वो नहीं लिया। इवन मैंने तभी 750-850 तभी भी देखा था मैंने, ओ तभी वो कंसिडर किया था, क्योंकि हम्म अभी तभी शायद से 6R 12 लाख के आसपास थी, और मैं 850 देखने गया था तो वो 19 lakhs का था, तो वो ओके मेरे आउट ऑफ बजट जा रहा था तभी ओके। भी। तो मैं 6R सोच रहा था, लेकिन फिर वही एग्रेसिव नेचर ऑफ द पोजीशन, बाइक, ये हाँ। वो देख के मैं फिर थोड़ा ड्रॉप डाउन कर दिया 2019 में। फिर तो लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद तो मैंने कहा छोड़ो अभी, पैसे खत्म हो गए। तो फिर आपका एक्सपीरियंस एडवेंचर 390 के साथ कैसा रहा? अरे जबरदस्त, यानी भाई वो ऐसा बाइक है, उसको उड़ाओ गिराओ तोड़ो फोड़ो, कुछ फर्क नहीं कुछ पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो बन जाती है। तुमको जो भी R&D करना है ना वो बाइक पे तुम कर कर सकते हैं, सकते और हो, बाइक को कुछ नहीं अग्रीड। होता है। मैंने 390 एडवेंचर पे 5 साल में 50,000 किलोमीटर किया है। कम से कम 4 सेट मैंने टायर का चेंज किया है, हम्म। चेंज पॉकेट 3-4 सेट चेंज किया है, ब्रेक पेड चेंज किया है। तो 390 एडवेंचर में मैंने सबसे पहला राइड, बड़ा राइड जो किया था, सोलो स्पीटी राइड किया था। अमेजिंग। तो तब वो मैं इसको नहीं जानता, नहीं नहीं तो मैं जानता साथ था, जाता। तभी नहीं जानता था। और मैं 2016 से ही फुल ईयर में राइड करता हूँ, बूट से लेके हेलमेट तक, और अच्छी क्वालिटी का सब चीज़ें यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि नॉन सी अप्रूव्ड कोई भी चीज़ यूज़ की हो, तो वही चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। और 2021 में मैंने सोलो ट्रिप किया था, तब तक मैंने बड़ा राइड नहीं किया था मेरे एडवेंचर पे। और वो तकरीबन 5,000 किलोमीटर हुआ था मेरा टोटल, ऑलमोस्ट हम्म। 4,700 या 4,800 के किलोमीटर हुआ था।
तो वो सोलो राइड किया था। उसके बाद मैंने ये स्टोर खोला हम्म। और सेवा की लोगों की। स्टार्टिंग में तो बहुत सेवा की। आज भी एक चीज है, बंदा जो एडवाइस गलत देगा तो नहीं वो बोलता गलत हूँ, नहीं बट देगा। हाँ, बाइक उसके बाद मैंने दूसरा लद्दाख राइड भी किया है, तो उसका बाइक तो परफॉर्मेंस एक नंबर जबरदस्त है। अच्छा एक उसके बात बीच बताओ, हाँ आपने इनलाइन सिंगल सिलेंडर चालू किया, फिर हाँ 4 सिलेंडर पे गए, हाँ फिर सिंगल सिलेंडर पे आए, हाँ, फिर एक और 4 सिलेंडर रखी 4 थी, सिलेंडर ZX6R। 6R। उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस था व्हेन यू कंपेयर अरे 4 सिलेंडर टू 4 सिलेंडर? फोर देखो, पहले Z800 था, वो स्ट्रीट नेकेड बाइक था 4 सिलेंडर में। तो वो स्ट्रीट पे और हाईवे पे चलाने को बहुत मजा आता था। आई मीन जबरदस्त, यानी वो रोड पकड़ के चलती थी, तुम कैसे भी मैन्यूवर करो, वो बहुत अच्छा बाइक था। और केटीएम भी सिमिलर है, बट थोड़ा मैं केटीएम के ऊपर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि ब्रेकिंग मेरे को इतना पावरफुल नहीं लगता है कंपेयर टू वो आप 4 बिगर, सिलेंडर की हाँ ब्रेकिंग बिगर और बाइक्स। 2 रोटर्स, एक हाँ, रोटर फर्क पड़ेगा बिगर ना। बाइक्स के हिसाब से मेरे को ब्रेकिंग थोड़ा वीक लगता है। हम्म। बट हाँ, डेफिनेटली पावर वाइज मेरे को इतना कुछ फील हुआ ऑब्वियसली, बट इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि ऑन एन एवरेज हाईवे पे आप उन 120 हाँ 130 के 110 से अराउंड, हाँ, 100 से 120 के बीच में घूमते तो हो आप। उतना घूमता है, तो उसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट 6R पे भी मैंने लॉन्ग राइड्स किया है, हाँ किया है। प्लस मैंने ट्रैक भी किया है। इवन मैंने एडवेंचर पे भी मैंने ब्रॉन्ज सिल्वर दोनों लेवल ट्रेनिंग किया है, लेवल के थे, ट्रेनिंग हाँ। किया है। तो उससे मेरा स्किल्स थोड़ा इम्प्रूव हो गया। हम्म। उसके बाद मुझको ट्रैक भी करना था, तो उसके लिए मैं फिर सोचा अभी थोड़ा सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाते हैं, तो फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं था मिड सेगमेंट बाइक्स में। यूजुअली सुपर स्पोर्ट्स में और कोई ऑप्शन भी नहीं है आज की डेट में। बट आप जब 6R लेकर गए, नहीं वो वापस, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर तो एक्सपीरियंस, जर्नी एक्सपीरियंस। तो 4 सिंगल 4 फिर सिंगल फिर 4, तो ये जो ग्राफ है आपका, इट हाँ वेंट अप डाउन, हाँ है ना? हाँ। तो ओवरऑल एक सम अप करते हो आप, तो अब तक की चारों बाइक्स में से कौन सी बेटर लगी थी? मुझको सब सब पसंद है, सब सबका मजा है। सबका कैरेक्टर पूरा अलग ही है। हाँ ये बात सही है, पूरा अलग है। ये बात सही है। एक ये एक थी क्रूजर, दूसरी थी नेकेड नेकेड स्ट्रीट, स्पोर्ट्स, फिर तीसरी अभी एडवेंचर, एडवेंचर, फिर और अभी चौथी है सुपर सुपर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। तो तो मैंने सब बाइक्स ऑलमोस्ट ये कर मतलब ली सब है। सेगमेंट चला हाँ, लिया। सब सेगमेंट चला लिए है मैंने। तो ओवरऑल तो सब बाइक्स का अलग कैरेक्टर है, अलग फील है और अलग पावर है। तो यू कांट कंपेयर एवरी बाइक आपको इज एन एडवेंचर एवरी। की एक हमेशा से, या आप बोल सकते हो केटीएम की हमेशा से कंप्लेंट रही है हाँ, लोगों को कि छपरी भाई बाइक। इंजन नहीं, छपरी तो ठीक है, दैट टैग इज गोइंग लिटिल अवे नाउ फ्रॉम केटीएम। हाँ, एडवेंचर के बाद थोड़ा सा हाँ, उसके लिए मैंने केटीएम इम्प्रेशन लिया। चेंज हुआ लोगों नहीं का। तो वो तो भाई अलग ही खतरनाक कैटेगरी था। तो आप जैसे, लोगों को काफी कंप्लेन्स रहती है कि इंजन का काम निकाल देती है, और आपने हाँ, ऑलरेडी, जैसे मेरी भी 40,000 के अराउंड चल चुकी है, हाँ। एंड भाई की ऑलमोस्ट मेरी और 42 हो चुकी है, भाई मेरा की 50 हो मेरा चुकी है। प्योरली टूरिंग ही होता है, हाँ, तो लोकल तो मैं आपका बहुत कम इंजन यूज को करता लेके हूँ। कभी कुछ ऐसा लगा कि अभी खोल के काम करना पड़ेगा नहीं नहीं, इवन 50,000 किलोमीटर? कुछ नहीं। नहीं ना, आप अच्छा ऑयल यूज करो, अच्छा पेट्रोल डालो, बाइक को कोई इशू नहीं बाइक है। टाइम पे मेंटेनेंस करो, कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ता है। पड़ता ना। वही तो बोला ना, रगड़ो तोड़ो फोड़ो, कुछ फर्क कुछ नहीं भी पड़ता है। पड़ता है। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है धीरे केटीएम धीरे ही सही, एडवेंचर को। लेकिन केटीएम को ये समझ में आ गया, इंडिया में रफ एंड टफ बाइक्स चाहिए, बस नेकेड बस, बाइक्स नहीं ना चलेगी। हमारा चेसिस टूटता है, ना व्हील बेंड होता है, ना स्पोक निकलता है, ना टायर फटता ये है। स्टेटमेंट मैं साथ नहीं दूंगा। मेरा रिम हल्का सा बेंड है। नहीं, लेकिन टायर में से हवा निकलता है क्या नहीं बेंड नहीं, होने के अभी बाद नहीं भी? नहीं। तो वही तो चीज है ना, वही तो चीज है ना। मैं इतना राइड किया है, मैं कम से कम कंटिन्यू 1200 1300 1400 किलोमीटर चलाया है, लेकिन आज तक कोई राइड पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है मेरा बाइक। ये बात सही है, मैं एग्री करूंगा और कि राइड पे कभी प्रॉब्लम नहीं देती। कोई भी कंडीशन में बाइक हो, या प्रॉपर हो इंजन या रनिंग नहीं होना हो, चाहिए बस। बस तुम्हारा हैंडल वाकड़ा हो, सीधा हो, कुछ भी हो, तुम्हारा बाइक तुमको घर पे पहुंचाएगा। भाइयों, ये दिस स्टेटमेंट इज जस्ट बिकॉज यू टेक केयर ऑफ योर बाइक, बाइक विल टेक केयर ऑफ यू। ये हमेशा याद रखना, जितना आप प्यार से बाइक को रखोगे, उतना और प्यार से वो बाइक आपका ध्यान रखेगी। मेरा तो मेरे सर्विस सेंटर में तो मेरे उनको मालूम ही है, मैं किसी उनको ये कुछ बोलता नहीं हम हूँ। दोनों के लिए अप्लाई है, हमको कुछ बोलना नहीं पड़ता, उनको मैं पता भी जाता मत हूँ, उसको perfection। बाइक छोड़ता हूँ, वो उसको मालूम है मेरा बाइक है क्या करना है, वो बराबर करता है और मेरे को दे देता है। मेरे को कंप्लेंट आया तो उसको मालूम है कि भाई ये किधर किधर क्या क्या।
नहीं नहीं, इसलिए टू बी ऑनेस्ट आपका सर्विस सेंटर और आपका जो मेंटेनेंस का तरीका होता है ना बाइक का, वो आप 2-3 बार एक बंदे के पास काम करवाओगे ना, वो समझ जाता है कि इनको कैसा परफेक्ट काम चाहिए, ऑब्वियसली तो और उसके बाद डेफिनेटली आपको वो बाइक उसी तरीके से देगा। इफ यू से कि यार कुछ भी कर चलेगा, देन वो लोग कुछ भी करेंगे। अगर आप बोलोगे नहीं आप बहुत स्पेसिफिक हो, आपको ऐसा ही हाँ, चाहिए, तो वो वैसा काम स्पेसिफिक ठीक काम से करके देंगे। चाहिए तो काम ठीक से चाहिए, हम राइड पे जाते हैं हाँ, रेगुलर, तो आप बोलोगे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए अगर ये आपको लॉन्ग वो, जर्नी तो करनी है नहीं ना, तो वो आपको आपकी चीज बाइक को उस तरीके से रखना पड़ेगा, रखना आपको पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे खर्चा कि मैं करना पड़ेगा। अपना जैसे फुली सिंथेटिक जाता है, आप हाँ, सोचोगे मैं नॉर्मल जनरल ऑयल डाल दूं और चला लूं, मतलब जनरल मतलब मैं तो बाइक फुल ऑयल। फुल सिंथेटिक में भी हाई नहीं वो तो तेरी बात है ना, हाँ means- जनरल पब्लिक की टेंडेंसी ये नहीं होती है। सो आप ये मत सोचो कि आप जनरल मतलब जनरल इन द सेंस जिस इंजन में फुली सिंथेटिक ऑयल जाता है उसमें आप नॉर्मल ऑर्गेनिक ऑयल डाल दोगे, या जो नॉर्मल ऑयल आता है सेमी मतलब सिंथेटिक हाँ डाल सेमी दोगे सिंथेटिक डाल दोगे तो वो परफॉर्म तो करेगी। परफॉर्म वो नहीं थोड़े टाइम करेगा, के लिए करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको खर्चा ही देगी। इसलिए पहली ले- चीज कंपनी रिकमेंडेड ग्रेड ही डालो आप। या उससे बेटर यूज हाँ करो। उससे बेटर यूज करो, बेटर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लो ग्रेड में प्रॉब्लम है। सो यही कुछ हम लोग आज बाइक्स के ऊपर डिस्कशन, स्पेशली स्पेशली डिस्कशन, जो बाइक्स हमने ओन किए उस पर डिस्कशन। डिस्कशन। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमने दूसरी बाइक्स पे डिस्कस किया, दो बाइक्स ओन हाँ किए उस पर डिस्कशन किया। हाँ, तो वो तो है, पर्सनल एक्सपीरियंस बाइक के हाँ साथ कैसा रहा क्या रहा वो स्पेसिफिकली जो डिस्कशन। हमने ओन किए उसके साथ। यस, जर्नी के लिए आप हमारा दूसरा पॉडकास्ट देखना, हम उसके लिए कभी फिर और कभी मिलेंगे। जर्नी कौन सा जर्नी? जो बाइक्स पे हमने किए, जो आप अभी बीच बीच में बता रहे थे, फिर मैंने रोका आपको। एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, दैट इज जर्नी एक्सपीरियंस। ट्रैवल एक्सपीरियंस तो ट्रैवल लोकेशन पे जा दिखा वो है, वो कुछ नहीं करता था। मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं, मेरे को बाइक चलाना ज्यादा इंटरेस्ट। वही सिर्फ रोड पे घोड़े खोल दो बाइक के बस। बस फुल थ्रॉटल। फुल थ्रॉटल। चल ब्रो, चल भाई, फिर मिलते हैं मिलते वापस हैं अनदर डे फॉर अनदर एक्सपीरियंस। तो पर्सनल नहीं वो पर्सनल चॉइस है, एक्सपीरियंसेस मुझे है। कोट मत करो या मत बोलना ये ऐसा बोल रहा है भाई, हाँ ना, ऐसा ठीक है इट्स ना, माय पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस। ठीक है ठीक है, नहीं बट ये क्लियर होना हाँ, चाहिए भाई, नहीं तो बाद नहीं, में ना ठीक है, लोग वो बोलते अरे ये तो ऐसा बोल रहा था। ठीक है, हाँ वो समझ गया हम लोग, हमारा ये ऑडियंस कट कर एकदम, रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ ये हमारा podcast, बंद हो ऑडियंस गया। एकदम एकदम मैच्योर ऑडियंस है, ठीक है। नहीं नहीं मैच्योर की बात नहीं है भाई, फिर आई हैव सीन पीपल कमेंटिंग ऑन दीस थिंग्स। अच्छा अच्छा, मेरे को अब ये बोलो तुम मेरे नहीं को, पहले मेरा पॉइंट खत्म हो गया। हाँ ठीक है।